नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और जैसा आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल महामारी, जी हाँ, बहुत सोच समझकर हमने आज के शो का ये नाम रखा है। वैसे तो एक स्टडी की हम बात करेंगे जो आई 7 समुंदर पार से है, ऑस्ट्रेलिया से है, और वो ये कहती है कि एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, 2 बार कर चुके हैं, इस बार फिर किया। कुछ 18 साल से लेकर वैसे तो 80 साल तक के लोग इसमें शामिल किए गए, लेकिन खास तौर पे फोकस था 18 से 40-45 तक के लोगों का। और पाया ये गया कि मोबाइल इन दिनों सच में आफत बन गया है। लोग उसके बिना कुछ कर नहीं पाते हैं, देर रात तक मोबाइल पर काम करते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, और उसका असर ये होता है कि पहली बात नींद की कमी हो चली है लोगों को, और जब नींद कम पड़ने लगेगी तो डेफिनेटली आपकी पूरी दिनचर्या पर उसका असर पड़ेगा। असर ये पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी कम हो गई। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी तरह पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं तो अपने काम को अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप घर पर हैं तो भी अपनी दिनचर्या की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और इन सबसे छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो गए हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है कि मोबाइल हमारा साथी है, हमारे काम की चीज़ है, लेकिन वो एक महामारी बन जाए, वो ऐसी बीमारी बन जाए जिससे हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ने लगे, तो शायद हमें जाग जाना चाहिए। तो जागेंगे कैसे, उस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले छोटी सी चेतावनी। मोबाइल की लत किस तरह महामारी बनती जा रही है, इस पर ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने स्टडी की है। इस स्टडी के अंदर ही नहीं, 18 से 24 साल के करीब 40% और 25 से 29 साल के करीब 23.5% लोग टेक्नोफेरेंस का शिकार हैं। टेक्नोफेरेंस वो स्थिति होती है जब मोबाइल फोन की वजह से दिनचर्या पर बुरा असर पड़ता है। फिलहाल ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस सर्वे में हर 5 में से 1 महिला और 8 में से 1 पुरुष ने माना है कि मोबाइल फोन पर समय बिताने की वजह से उन्हें कम नींद आती है। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, जबकि 30 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और ये संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से लोगों की नींद पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो फैसला आपका है कि मोबाइल फोन का जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना है या मोबाइल के लिए नींद तक की कुर्बानी देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जैसा मैंने कहा कि ये स्टडी तो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अगर हमारे देश में ये स्टडी कर ली जाए, जो ये रिपोर्ट भी बताती है हमारी कि 30 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़र 100 करोड़ के आसपास हैं, डेटा की कोई कमी नहीं है, तो हमारे यहाँ इसके रिजल्ट शायद थोड़े और भयावह आएंगे। बहरहाल चलिए, अब क्या कर सकते हैं हम इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोन तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज इसके लिए हमने खास पैनल यहाँ बुलाया है, जिसमें शामिल हो रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल के HOD स्लीप मेडिसिन डॉक्टर संजय मनचंदा साहब। इसके अलावा साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और द मोबाइल इंडियन के फाउंडर संदीप बुत्की साहब, जो हमारे टेक गुरु भी हैं, वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संदीप साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ। आए दिन शोज करते रहते हैं, ये मोबाइल लॉन्च हुआ, वो मोबाइल लॉन्च हुआ, ये खूबी है, वो खूबी है। मुझे थोड़ी सी गिल्ट महसूस हो रही है कि ये मोबाइल ना अब जी का जंजाल बन चले, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि वही मोबाइल आपके स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक असर डाल रहा है, आपकी नींद छीन रहा है, और नींद जैसे ही कम हुई तो 50 तरह के कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप, मोबाइल ने थोड़ी तो जिंदगी खराब कर दी है? मैं ये नहीं कहूंगा कि थोड़ी सी जिंदगी खराब कर दी, काफी हद तक जिंदगी खराब कर दी। टेक्नोलॉजी कह लीजिए या कोई भी नई चीज, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, हर एक प्रोडक्ट के प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, लेकिन प्रोज और कॉन्स के बीच में एक और चीज होती है, अवेयरनेस। जो मुझे लग रहा है कि इस टाइम टेक्नोलॉजी के जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कंपनी इतनी सारी भरमार, ऑलमोस्ट इस महीने में मार्च में जब हम सोचते हैं कि शांत रहेगा तो ज्यादा कुछ लॉन्चेस नहीं होंगे, इसी महीने में भी हमारे पास अभी तक कम से कम 6 या 7 स्मार्टफोन लॉन्चेस, 8-9 लैपटॉप्स लॉन्च हो चुके हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि प्रोज एंड कॉन्स एक्चुअली सबको मालूम होते हैं, लेकिन इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो कॉन्स को नजरअंदाज कर देता है, नंबर 1। और दूसरा, मैंने देखा है कि ऑफ लेट जितने भी ब्रांड्स हैं,
एक्सेप्ट फॉर मोटोरोला का मुझे बस एक कैंपेन याद है, उन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर में एक कहा वर्क लाइफ बैलेंस कैंपेन किया था लोगों को समझाने के लिए कि टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं और आपको कितना यूज करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ दिनचर्या पे असर ना हो। उसके अलावा कोई भी ब्रांड अपनी तरफ से भी पुश नहीं करता है कि भैया ये टेक्नोलॉजी अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि जिंदगी है आपकी। राइट, जिंदगी है आपकी, क्योंकि पहले भाई ये था कि बुरे काम मत कीजिए, सिगरेट मत कीजिए, तंबाकू मत खाइए। अब तो बोलने लगे हैं कि ज़्यादा शुगर खराब है, ज़्यादा नमक खराब है, लेकिन अब शायद ये बोलना पड़ेगा ज़्यादा मोबाइल खराब है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, सर आप तो स्लीप मेडिसिन में एचओडी हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में, मुझे बताइए कि कितने लोग इस तरीके के आने लग गए हैं जो इस तरह की शिकायत लेके आते हैं, या फिर सीधे सीधे नहीं भी बताएं, शायद उनको संकोच लगता हो, लेकिन आप जान जाते हैं कि ये सब मोबाइल की वजह से हो रहा है। देखिए, मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आज आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, एंड बट प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसका ओवर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया और पिछले 10-15 साल में ये एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एंड एज अ सोसाइटी ऑल्सो इंसोम्निया यानी नींद ना आना या पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप, वो भी जो है उसकी मात्रा भी बढ़ रही है। एंड यंग यूज़र्स जो हैं दे आर मच मोर प्रोन टू दिस, बिकॉज एक तो सोशल मीडिया का रेलेवेंस, दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी ऐसी स्क्रीन, वो चाहे आईपैड हो, हैंड हेल्ड एनी मॉनिटर, वो एक ब्लू लाइट एमिट करता है। दिस ब्लू लाइट इज बेसिकली नॉट ओनली हार्मफुल फॉर स्लीप, इट इज हार्मफुल फॉर द आईज पर से, यानी आपकी जो आंखों के लिए जो है ये मैक्यूलर डिजनरेशन, मैक्यूला वो एरिया होता है रेटिना का जहाँ पे आपकी लाइट कन्वर्ज करके इमेजेस में कन्वर्ट करती है, वो उस पर भी लोड डालता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जब हम स्लीप की बात करते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। ये हमारी बॉडी की स्लीप की जो है सारी रेगुलेशन करता है कि आदमी को दिन में कितने घंटे सोना है, कैसे सोना है, स्लीप साइकिल कैसे चलेगी। विद द एक्सपोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइट, इसकी जो है मात्रा जो है एक तो कम होने लगती है और उसके साथ जो है इरेटिसिटी भी डेवलप हो जाती है जी। तो उसके साथ जो है इंसान को इंसोम्निया का रेट बढ़ने लगता है, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप का रेट बढ़ने लगता है, एंड एज अ रिजल्ट हम एक स्लीप डिप्राइव्ड सोसाइटी भी बनते चले जाते हैं। तो हमारा ओवरऑल जो इम्यूनाइजेशन जो हमारा जो इम्यूनिटी है हमारी वो कमजोर होने लगती है। वी बिकम प्रोन। आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी हेल्थ पे ही फर्क पड़ जाता है, क्योंकि नींद जैसे ही कम हुई तो आपको 4 तरह की दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। कहाँ तो एक तरफ हमारी सोसाइटी में ये शिकायतें आती थी कि लोग नींद की गोली खा रहे हैं, दूसरी तरफ अभी मोबाइल आ गया। डॉक्टर साहब आपसे और चीजें जानूंगा, लेकिन निराली जी आप मुझे बताइए कि मोबाइल, अब चूंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, खासतौर पर साइबर साइकोलॉजिस्ट हैं, मोबाइल के लिए साइकोलॉजी ऐसी हो चली कि ये हमारे एक जैसे शरीर का अंग जैसा हो गया। अगर आप किसी से ले लें उसका मोबाइल थोड़ी देर के लिए तो शायद वो झटपटाने लग जाएगा। ट्रू, डिपेंडेंसी तो ऑफ कोर्स बढ़ गई है। सी, ये जो पूरा टेक्नोलॉजी है वो अब इतना फास्ट हो गया है, इट्स बिकम सो इंस्टेंट दैट पेशेंस या वर्च्यू बहुत कम होते जा रहा है एंड हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर बहुत बढ़ती जा रही है। तो हमारे मूड्स बहुत रेगुलेट हो रहे हैं, प्लस यू आर इंटरैक्टिंग विद अ स्क्रीन, तो बहुत परसेप्टिव मीडियम है ये, यानी आपकी खुद की ही सोच के हिसाब से आप खुद डिसाइड करते हो कि अगले का क्या पर्पस था। सो कॉन्स्टेंटली यू आर थिंकिंग। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई एक चैट उदाहरण ले लें कि आपने मेरे से व्हाट्सएप पे बात किया, आपने मुझे बोला कि यू नो कैन वी टॉक, और मैंने रिप्लाई किया आई एम बिजी। अब आपने मेरा हाव भाव देखा नहीं है, मेरी आवाज सुनी नहीं है, तो यू आर गोइंग टू परसीव अकॉर्डिंग टू योर मूड, यानी आपका वो कांस्टेंट पैरामीटर ऑन रहता है सोचना। सो वाइल या बात नहीं कर रहे या रूड है या शी इज हैविंग एटीट्यूड, कुछ भी आप परसीव कर सकते हो आपके मूड के हिसाब से। बट द पॉइंट आई एम ड्राइंग इज के हमारा ये कंटिन्यूसली कॉग्निशन ऑन रहता है। सो टुवर्ड्स द नाइट, टुवर्ड्स स्लीपिंग, जब हम इस एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, so by the time the brain wave comes to the normalcy, the cognition subsides and we get into trance, उसमें 45 to 50 minutes का डिफरेंस हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स टेक्निकली उन्होंने जैसे बताया रेडिएशंस एंड ब्लू लाइट्स, ये ऑल दीज फैक्टर्स आर आल्सो अफेक्टिंग। बट हाँ, द कंटेंट जो हम मोबाइल पे देख रहे हैं वो भी बहुत यू नो इट मेक्स अ डिफरेंस टू योर स्लीप एज वेल। जी संदीप, एक जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आती, हो क्या गया है ना, मोबाइल नहीं रह गया, अब उस पर बात करना तो आई थिंक सबसे आखिरी काम रह गया है। कैमरा वो बन चुका है, घड़ी वो बन चुका है, यहां तक भी ठीक था, लेकिन अब वो आपका टीवी भी बन चुका है। आप टीवी वैसे देखें ना देखें, लेकिन जाकर अब क्योंकि हम सारे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन वीडियो के युग में पहुंच चुके हैं, वो चीज़ें घेरे रहती हैं।
न्यूज़ से आप ऐसे कट जाएंगे, लेकिन बाकी आपके जो ऐप्स हैं उस पर न्यूज़ लगातार आती रहती है। सोशली आप शायद बिस्तर पे जाके पूरी दुनिया से कटते हैं, किसी से बात नहीं करते, लेकिन आप जाके व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, जैसा निराली बता रही है कि कोई भी एक मैसेज आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस एक डिवाइस में ना इतनी चीजें भर गई हैं कि आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। राइट विपिन, इसमें सबसे पहले मैं बता रहा मोबाइल जब लॉन्च हुआ था वो एक यूटिलिटी के तौर पे लॉन्च किया गया था मार्केट में, टेक्नोलॉजी जिससे आप कनेक्टेड रह सकते हैं और आप अपनी लोकेशन से बाउंडेड नहीं रहेंगे। लेकिन हुआ क्या है पिछले कुछ 1-1.5 साल में अगर खासकर बात करें तो जो मोबाइल यूटिलिटी से वो एक आम आदमी के लिए एक डिसऑर्डर बनते जा रहा है। वो डिसऑर्डर ये है कि ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर बनते जा रहा है कि उस कंज्यूमर को, उस यूजर को ऐसा लगता है कि मैंने 5 मिनट के लिए अपने मोबाइल को देखा नहीं, उसमें कुछ पिंग नहीं हुआ, मेरा फोन चल तो रहा है। वो टच करेगा, स्क्रीन टच करेगा, यूज करेगा, अब वो करेगा नहीं यार मुझे ना अभी कुछ और चेक करना है, इसने लोगों ने क्या कहा, उसने क्या कहा। तो एक और चीज यहां पर आ रही है, फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्टिविटी, कि हम लोग कनेक्टेड है वर्ल्ड से। एक्चुअल में जब हम 4 लोगों के दोस्तों के बीच में बैठे होते हैं लोग, उनको उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पाते कि हम बात क्या करें, उनके पास टॉपिक समझ में नहीं आता है। लेकिन मोबाइल में तो वो बात करने में ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कि दुनिया भर के सबसे बड़े ज्ञानी वही हैं। मैक्सिमम लोगों में आजकल ये ट्रेंड नजर आ रहा है। सो बॉटम लाइन ये आ रही है कि हम लोग जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, इंक्लूडिंग आप, मैं, हम सब, बिल्कुल हम लोग ने अपनी प्रायोरिटीज लाइफ में सेट करके नहीं रखी है और जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज हैं वो लास्ट में आ रही हैं और मोबाइल को डिस्प्ले ऑन करना पहली प्रायोरिटी बनते जा रही है। नहीं, आप सही कह रहे हैं संदीप, और बड़ा दुख होता है, बड़ा आश्चर्य भी होता है कि आप भरे ट्रैफिक में लोगों को ये देखते हैं कि वो ड्राइव करते करते अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। ये तो हद हो गई। आप ड्राइव करते करते मोबाइल चेक कर रहे हैं तो आप खुद की जान तो मुश्किल में डाल रहे हैं, सामने आजू बाजू के 4 और लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं। आखिर निराली इतना क्या कंपल्सिव है, मतलब क्या आप इसके एडिक्ट हो चले, अगर मैं सीधी भाषा में बात बोलूं तो? जैसे मैंने बताया कि ये बहुत इंस्टेंट मीडियम है, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये पब्लिक में इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगर मैंने अभी नहीं देखा तो मुझसे कुछ छूट जाएगा। यू नो, आई वोंट बी द फर्स्ट वन कि मैं सबको बताऊं कि क्या हो रहा है, एंड यू नो दैट काइंड ऑफ या उसने क्या किया, उसने कौन सा फोटो डाला, वॉट एवर थिंग। बहुत सारी चीजें हैं, या अपडेट ही ले लेता हूँ न्यूज का, या देख लेता हूँ इस समय यूट्यूब पे क्या नया आ गया है। यस, और ये अभी फोन से हटके, यानी कम्युनिकेशन डिवाइस से हटके एक बड़ा सा एंटरटेनमेंट का मीडियम बन गया है। इफ यू सी दैट जो थिएटर्स जाने वाले लोगों की नंबर्स हैं वो भी कितने कम हो गए। एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग और बन गया है। और मुझे जो बात मैं संदीप से कह रहा था, शायद वो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है प्रॉब्लमेटिक हो गई कि पहले टीवी अलग था, कैमरा अलग था, घड़ी अलग थी, अब सब कुछ एक जगह आ गया और वो आपकी जेब में रखा रहता है। तो ये प्रॉब्लम होनी है। तो इस प्रॉब्लम से अब निजात, देखिए बहुत सीरियसली सुनिएगा आज के शो को, क्योंकि मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा ड्रग है जो धीरे धीरे जिंदगी में घुस गया, जिसका एहसास आज नहीं हो रहा है, लेकिन आज स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, वर्किंग एफिशिएंसी डाउन हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, रिश्तों में तक दरारें आ जाती हैं इसकी वजह से। तो बहुत जरूरी है कि हम इसके इस्तेमाल की जो जिम्मेदारी है उसको समझें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से भी जानेंगे, बाकी 2 पैनलिस्ट से भी जानेंगे कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसको बैलेंस में कैसे ला सकते हैं, ताकि हमारा दोस्त भी बना रहे और हमारी किसी चीज पर नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं आए। छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी। तो आवाज अड्डा पर आज बहुत ही गंभीर एक चर्चा, मोबाइल महामारी, इस पर माफ कीजिए कंज्यूमर अड्डा पर बहुत ही गंभीर चर्चा मोबाइल महामारी, क्योंकि मोबाइल हमारा दोस्त है, ये सब हम जानते हैं। उससे हम लगभग सारे काम इस समय कर रहे हैं, अपने बिल पेमेंट से लेकर तो हमारी जो सोशल बातचीत होती है वो तक। लेकिन धीरे धीरे ये हमारी जिंदगी में इस कदर घुस गया है कि अब हमें बीमार करने लगा और उससे हमें बचना है, महामारी नहीं बनने दे रहा। हमारे सभी पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो चीज है, अब इससे इतने जल्दी छुटकारा मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम क्या करें, वो क्या डिसिप्लिन बनाएं, क्योंकि ये बात लोगों को समझाना या समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये एक दिन बहुत बुरी बीमारी का रूप ले लेगा और हम सब उसकी चपेट में होंगे। देखिए, हम ऑलरेडी उसकी चपेट के अंदर हैं, लेकिन ये एक्चुअली साइंस में एक डिक्टम है, व्हाट इज इन्वेंटेड कैन नॉट बी डिसइन्वेंटेड। सो प्रॉब्लम है, ये चीज़ इट इज़ देयर टू स्टे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो खमियाजा भुगत रहे हैं वो जो है हमारा जो एडोलेसेंट सेक्टर है,
वो है बिकॉज नॉर्मली ऑल्सो एज अ स्लीप रिक्वायरमेंट उनकी स्लीप रिक्वायरमेंट जो है नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होती है। Right. जैसे अगर आदमी की नॉर्मल स्लीप 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए तो एडोलेसेंस में 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए। ये एक उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो दिन ब दिन जो है कम होती चली जा रही है। और जहाँ तक इसको कंट्रोल करने का है, एक तो ये है कि मोबाइल फ़ोन को बेड के अंदर, बिकॉज इंटेंसिटी उस लाइट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप धूप में देख रहे थे उससे ज़्यादा, एक तो बेड के अंदर जो है उसको उसके मैसेजेस दे और अपना सोशल मीडिया के ऊपर जितना कम से कम किया जाए। दूसरा, फ़ोन को रात को बंद करके सोना चाहिए। अगर आप किसी इमरजेंसी बिजनेस में नहीं हैं, जैसे डॉक्टर है वो फ़ोन नहीं बंद कर सकता, लेकिन उसे अपने आप से डिस्टेंस पे रखना चाहिए, कम से कम 3 मीटर दूर रखना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट उसकी जो रेडिएशन है, पैसिव रेडिएशन है, वो उसको इफेक्ट ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि जो जितनी भी आपकी लाइट इंटेंसिटी है फ़ोन की उसे कम पे रखें ताकि वो रेडिएशन जो है मिनिमाइज हो सके। सो बेसिकली वी कैन नॉट स्टॉप द थिंग टोटली, हम उसे पूरी तरह बंद तो नहीं कर सकते, छोटा सा डिसिप्लिन तो बना सकते हैं जिन्हें करने से। राइट। हाँ भाई, यही इसी चीज़ के लिए डिसिप्लिन के तहत आप उसकी लाइट का जो है इंटेंसिटी कम रखिए और प्रेफरेबली उसे बंद करके रखिए, क्योंकि इवन जो ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स या स्टैंड बाय पे दे कीप एमिटिंग देयर रेडिएशंस, और उनको दूर रखिए अपने आप से, बेड पे अपने पास मत रखिए। बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो आपको हर दिन बताती हैं कि आप इतने घंटे इसे यूज कर चुके हैं। बिल्कुल। सो दे आर बेसिकली फेवरेबल टाइप ऑफ थिंग, बट इट इज एज गुड एज जो स्टैट्यूटरी वार्निंग आप सिगरेट पे देते हैं, सिगरेट स्मोकिंग सही कह रहे हैं। लेकिन उसको डिस्क्रिशन तो जो है आपको खुद ही यूज करना पड़ेगा। बात पूछ लेता हूं संदीप, डिजिटल वेलबींग करके एप्पल ने भी और एंड्रॉइड दोनों ने ये प्रोग्राम शुरू किए थे और आपको डिजिटल डेटा मिलता भी है वहां पर, लेकिन कितने लोग इस्तेमाल करते होंगे कि आपने ये कितनी समय तक क्या चलाया, ये चलाया, वो ऐप चलाया, कितना कुछ आइडिया आपको? कुछ लोग बात करते हैं आपसे इस बारे में? राइट, एक्चुअली हमने भी यूज किया था और आई थिंक 2 दिन में बंद कर दिया था। 2 दिन यूज करके देख लिया कि ये ऐप कैसे काम करता है, क्या डेटा मिल रहा है। और अगेन फिर यार ये बार बार क्या यार शाम को बोल रहा भी मत करो यार, अभी भी एक स्टोरी आई है, स्टोरी देखनी है, क्या हुआ उसमें, क्या प्रॉब्लम हुई है समझना है, तो उस चीज को ऑफ कर देते हैं। अब जब हम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, तो मुझे एक्चुअली बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो डिजिटल वेलबींग या लाइफ वर्क बैलेंस को दिमाग में रखते हुए मोबाइल को यूज करते हैं। तो ये चीजें तो इंडिविजुअल लेवल पे ही होगी, चाहे गूगल बोले, फेसबुक बोले, एप्पल बोले, मोटरोला बोले, या कोई भी कंपनी बोले कि हम आपके लिए डाल रहे हैं। ये इसमें कुछ नहीं होगा जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये करना है। और मुझे ये भी लगता है हमेशा से कि किसी यूजर को, मोबाइल यूजर को अगर इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचना है, कुछ चीजें तो इमीडिएटली वो कर सकता है, जैसे ब्लू लाइट फिल्टर बहुत सारे नए फोन्स में आ रहा है, उसको एक्टिवेट कर सकता है। उसके बाद इंटेंसिटी फोन की लाइटिंग की कम रख सकता है, रात में अपने फोन, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, फोन को दूर रखे। उसके अलावा अपने फोन को ट्राई करें कि जब वो शाम के टाइम पे जब घर पहुंचते हैं तो पावर कम होती है, तो जल्दी से चार्जर के पास ना जाएं, क्योंकि आप चार्जर पे लगा देंगे तो शाम के रात के 11 बजे देखना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक दिन में आप कुछ बदल नहीं सकते, आपको छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे। जैसे कि शाम को जब खाना खा रहे हैं पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, उस टाइम पे मोबाइल नहीं देखूंगा, टीवी में कोई मूवी देख रहे हैं तो साथ में मिलकर देखें। ऐसे छोटे छोटे कदम करके आई थिंक आप बड़ा कदम ले सकते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं डिजिटल डिसिप्लिन, डीडी। आपको डिजिटल डिसिप्लिन बनाना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने भी, मतलब मैं ईमानदारी से अगर ये बात को थोड़ा यहाँ पे बोलूं कि मैंने कम से कम 2-3 जो मेरे ऐप हैं, हालांकि क्योंकि जिस जगह मैं काम करता हूं मुझे हर वक्त चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन स्टिल मैंने 2-3 जगह तो नोटिफिकेशन बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो एक समय के बाद परेशानी का सबब बन जाता है। आप क्या कहेंगे? ऐसे डिजिटल डिसिप्लिन हम सबको बनाना जरूर चाहिए। यस, जैसे मेरे बाकी पैनलिस्ट ने कहा, ऑल दोज मेजर्स आर देयर, बट इट विल वर्क अगर मैं चाहूँ तो। सो द फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस। जैसे आपने ये शो किया एंड यू ब्रॉट इट टू नोटिस दैट इसके ये हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, तो जब तक हम खुद से नहीं चाहते, इट नथिंग इज गोइंग टू वर्क। एंड ऑफ कोर्स स्लीप मोड में फ़ोन डाल दो ताकि कोई नोटिफिकेशंस की आवाज़ नहीं आए। ग्रे स्क्रीन करके एक फ़िल्टर आता है हर फ़ोन में, तो वो कर दो। सो दैट हैज़ अ प्रूवन इफेक्ट कि इट डज़ नॉट अट्रैक्टिव कि आप जाके कुछ क्लिक करो। तो वॉलपेपर जो है स्क्रीन का वो आप ग्रे स्केल कर दो, तो इट डज़ नॉट इंटरफियर एट ऑल, एंड वो आपको अट्रैक्ट भी नहीं करता है। एंड ऑफ कोर्स अगर हम जैसे
जैसे मुंबई जैसा शहर है, अभी हेल्थ और फिटनेस के हिसाब से बहुत कॉन्शियस होता जा रहा है। सो सिमिलरली इफ वी पुट इन डिजिटल हेल्थ आल्सो, एंड उसकी अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी, उतना ज्यादा पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग। आप योगा करने जा रहे हैं, आप जिम करने जा रहे हैं, आप दुनिया जमाने की डाइटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी सी डिजिटल डाइटिंग भी कर ली जाए। ऑल्सो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अगर हम बाकी सब हेल्थ वगैरह के लिए भी सब कर रहे हैं, उसमें भी हम मोबाइल का बहुत यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू मॉनिटर क्यों हो रहा है। तो समवेयर एक कंट्रोल और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन द ऐप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की साइड से भी आना चाहिए, दैट वेयर शुड दे आल्सो ड्रॉ लाइन। जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी अलाउ कर रही है, हम यूजर्स को फ्री में देते जा रहे हैं, तो दैट इज आल्सो बहुत लालच बढ़ाना। तो वही जिस डिजिटल वेलबींग की हम बात कर रहे थे कि एक हद तक आया, लेकिन जैसे संदीप ने बताया कि हम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम उसको तुरंत बंद कर देते हैं और वो भी फिर बंद हो जाता है। इन्हें सारी चीजें ऑन द फॉर्मल साइड चल रही हैं, तो थोड़ा सा अगर हम इसमें ध्यान दें। अच्छा, जो खास तौर पे जिस स्टडी की आज हम बात कर रहे थे, वो इम्पैक्ट कर रही है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। आपका काम भी तो खराब हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके मार्क्स खराब हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं है या सिर्फ आप स्लीप डिप्राइव ही हो रहे हैं। तो देखिए भाई, फोन है आपका, जैसे पहले बोलते थे ना, आखिर सिर है आपका, वो जो हेलमेट का ऐड आता था, वैसे ही अब आप हैं और आपका फोन है। अगर आप चाहते हैं कि फोन आपका दुश्मन ना बन जाए, वो आपका साथी रहे, तो थोड़ा सा डिजिटल वेलबींग की बात कर लीजिए, डिजिटल डिसिप्लिन की बात कर लीजिए। जो भी हम तमाम तरह के टर्म्स यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक डिसिप्लिन बनाइए और उससे एक लिमिट में इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी नींद पूरी हो। और अगर आपकी नींद पूरी रहेगी तो आपके बाकी काम भी अच्छे होंगे। फिलहाल इस शो को यहीं विराम देंगे। आप सभी का इस शो में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।